हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी का एक अजीबो गरीब वाक़या सुनाते हैं कि मैं एक सफ़र में था और खलवत से लज़्ज़त हासिल कर रहा था कि मेरे दिल में निदा सुनाई दी, ए बायज़ीद दर समान की तरफ चल और ईसाइयों के साथ उनकी ईद और कुर्बानी में हाजिर हो। इसमें एक शानदार वाक़या बयान होगा। तो मैंने आऊज़ु बिल्लाह पढ़ा और कहा कि फिर इस वसवसे को आने नहीं दूंगा। जब रात हुई तो ख्वाब में वही आवाज़ सुनी। जब बेदार हुआ तो बदन में लर्जा था। फिर सोचने लगा कि इस बारे में फर्माबरदारी करूं या नहीं। तो फिर मेरे बदन से निदा आई कि डरो मत कि तुम हमारे नज़दीक औलियाए अखयार में से हो, लेकिन राहिबों का लिबास पहन लो और हमारी रजा के लिए जन्नार बांध लो। आप पर कोई गुनाह या इनकार नहीं होगा। हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुबह सवेरे मैंने ईसाइयों का लिबास पहना, जन्नार को बांधा और दरे समान पहुँच गया। वो इनकी ईद का दिन था। मुख्तलिफ इलाकों के राहब देरे समान के बड़े राहब से फैज़ हासिल करने के लिए और इरशादात सुनने के लिए हाजिर हो रहे थे। मैं भी राहब के लिबास में उनकी मजलिस में जाकर बैठ गया। बड़े राहब ने जब बोलने का इरादा किया तो इसका मिंबर लरजने लगा और कुछ बोल ना सका, गोया उसका मुंह किसी ने लगाम से बंद कर रखा है। तो सब राहब और उलमा कहने लगे, ए मुर्शिद रब्बानी, कौन सी चीज आपको गुफ्तगू से माने है? हम आपके इरशादात से हदायत पाते हैं और आपके इल्म की इक्तदा करते हैं। मजमे में शोर हुआ कि हजरत आप बोलते क्यों नहीं? आलम ने कहा, हम में कोई मोहम्मदी आ गया है। जुबान बंद। मजमा से आवाज आई, इसे खड़ा करो, हम कत्ल करेंगे। मजमे में ऐलान हुआ, जो मोहम्मदी हो वो खड़ा हो जाए। हजरत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। बड़े यहूदी ने कहा, मैं जो सवाल करूंगा क्या तू उसका जवाब देगा? हजरत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, दूंगा। हजरत बायज़ीद ने कहा कि मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, क्या तू भी उसका जवाब देगा? यहूदी आलम ने कहा, हाँ दूंगा। यहूदी आलम ने पहले सवालात शुरू कर दिए। उसने कहा, एक बताओ जिसका दूसरा नहीं। आपने फरमाया, अल्लाह एक है और उसका दूसरा नहीं। यहूदी ने कहा, दो बताओ जिसका तीसरा ना हो। फरमाया, दिन और रात, इसका तीसरा नहीं। फिर यहूदी आलम ने कहा, वो तीन बताओ जिसका चौथा कोई नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, लोह कलम कुर्सी तीन हैं, इनका चौथा नहीं। यहूदी ने कहा, चार बताओ जिनका पांचवा नहीं। आपने फरमाया, तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद, ये चार किताबें हैं, इनका पांचवा नहीं। यहूदी ने कहा, पांच बताओ जिसका छठा नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदे पर 5 नमाजें फ़र्ज की हैं, 6 नहीं। यहूदी आलम बोला, वो 6 बता दो जिसका सातवां नहीं। आपने फरमाया, 6 दिन में ज़मीन और आसमान बनाए गए, 7 दिन में नहीं। यहूदी ने कहा, 7 बताओ जिसका 8वां कोई नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा रब कहता है मैंने 7 आसमान बनाए, इनका 8वां नहीं। तमाम यहूदी हजरत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के फौरन जवाब देने पर हैरान थे। बड़े यहूदी ने कहा, वो 9 बताओ जिनका 10वां नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, इनमें 10वां नहीं था। यहूदी ने कहा, वो 10 बताओ जिसका 11वां नहीं। फरमाया, हज में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला ने हमें 7 रोजे वहां रखने और 3 घर पर रखने को कहा है, ये 10 हैं, 11 नहीं। यहूदी आलम ने कहा, वो 11 बताओ जिनका 12वां नहीं। आपने फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, 12वां नहीं था। यहूदी आलम बोला, वो 12 बताओ जिनका 13वां कोई नहीं। हजरत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि साल में अल्लाह ने 12 महीने रखे हैं, 13 नहीं। यहूदी आलम बोला, वो 13 बताओ जिनका 14वां कोई नहीं। आपने फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, मैंने 11 सितारे, 1 सूरज और 1 चांद देखा है जो मुझे सजदा कर रहे हैं, ये 13 थे, 14 नहीं। यहूदियों के बड़े आलम के माथे पर पसीना आ रहा था और वो हैरान था कि किस तरह हजरत बायज़ीद बस्तामी उसके सवालात के जवाबात दे रहे हैं। उसने कहा, ये बताओ कि वो क्या चीज़ है जिसको खुद अल्लाह ताला ने पैदा किया और इसके बारे में खुद ही सवाल किया। हजरत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा अल्लाह ताला की पैदावार है, लेकिन खुद ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, ए मूसा तेरे हाथ में क्या है? यहूदी आलम ने कहा, ये बताओ सबसे बेहतरीन सवारी क्या है? हजरत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन सवारी घोड़ा है। कहा, सबसे बेहतरीन दिन? आपने फरमाया, जुमे का दिन सबसे
सबसे बेहतरीन दिन है? यहूदी आलम ने कहा, बताओ सबसे बेहतरीन रात। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लैलातुल कद्र सबसे बेहतरीन रात है। यहूदी आलम ने कहा, ये बताओ सबसे बेहतरीन महीना कौन सा है? आपने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक का महीना सबसे बेहतरीन महीना है। यहूदी आलम बोला, बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसको पैदा करके अल्लाह ताला ने उसकी अजमत का इकरार किया? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने औरत को मकार बनाया और उसके मकर का इकरार किया कि औरत का मकर बड़ा ज़बरदस्त है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने नहीं देखा कि बड़े से बड़े अक्लमंद के कदम उखाड़ने वाली हो और कोई चीज़ नहीं है सिवाय औरत के जो बड़े बड़ों की अक्ल पर पर्दा डाल देती है। यहूदी आलम ने कहा, बताओ वो कौन सी चीज़ है जो बेजान है मगर सांस लेती है? हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरा रब कहता है, मुझे सुबह की कसम जब वो सांस लेती है। यहूदी आलम बोला, वो कौन सी 14 चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अताअत का हुक्म दिया और उनसे बातें की? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, 7 ज़मीन 7 आसमान। अल्लाह ताला ने 7 ज़मीनें 7 आसमान बनाए और इन 14 को खिताब फरमाया कि मेरे सामने झुक जाओ। तो इन 14 के 14 ने कहा, या अल्लाह हम आपके सामने झुक रहे हैं। यहूदी आलम ने कहा, बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने खुद पैदा किया और फिर अल्लाह ताला ने इसे खरीद लिया? आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पैदा किया और इनको खुद खरीद लिया जन्नत के बदले। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने खरीद लिया मोमिनीन की जानों को और मालों को जन्नत के बदले में। यहूदी आलम बोला, बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसने बेजान होकर बैतुल्लाह का तवाफ किया? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर चली और जब चलते चलते बैतुल्लाह पर आई तो बैतुल्लाह के साथ चक्कर लगाए। यहूदी ने कहा, बताओ वो कौन सी कब्र है जो अपने मुर्दे को लेकर चली? फरमाया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जो अपने अंदर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बिठाकर 40 दिन तक फिरती रही। वो कब्र की तरह थी, कब्र की तरह चल रही थी, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में ना मरने दिया, ना भूखा प्यासा रखा और ना बीमार किया और ना ही परेशान किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह ताला की अमानत थे। यहूदी आलम ने कहा, बताओ वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला फिर भी जन्नत में जाएगी? आपने फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बकरी का खून कुर्ते के ऊपर मल कर शाम को घर आए और कहा यूसुफ को भेड़िया उठा कर ले गया, यानी झूठ बोला। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इस्तग़फ़ार पर और इनकी तौबा करने पर अल्लाह ताला इन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। यहूदी आलम ने कहा, बताओ वो कौन सी कौम है जो सच बोलेगी फिर भी जहन्नुम में जाएगी? हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यहूदी और ईसाई एक बोल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं ईसाई बातिल पर हैं और ईसाई कहते हैं यहूदी बातिल पर हैं। इसमें दोनों सच्चे हैं लेकिन दोनों जहन्नुम में जाएंगे। इस पर यहूदी आलम ने कहा, सवालात तो और बहुत से हैं मगर वक्त बहुत हो गया, अब यहीं छोड़ देता हूँ। हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुमने मुझसे वादा किया था कि आखिर में तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे, हस्बे वादा मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दो। यहूदी आलम ने कहा, सवाल करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे बताओ जन्नत की चाबी क्या है? यहूदी आलम खामोश हो गया तो लोगों ने कहा, बोलते क्यों नहीं? तुमने तो सवालों की बौछार कर दी। वो हर सवाल का जवाब देता रहा और आप एक ही सवाल का जवाब नहीं दे रहे। यहूदियों का राहब दूसरे यहूदियों से कहने लगा, जनाब मुझे सारा पता है, जवाब मुझे आता है मगर तुम मानोगे नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पता है तो मानते क्यों नहीं? मजमे से आवाज़ आई, अगर तू कहेगा तो मानेंगे। कहने लगा, तो फिर सुनो, जन्नत की चाबी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की चाबी और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है। सारी दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे, कोई मेरे झंडे से निकल नहीं सकता। जन्नत का दरवाज़ा और चाबी आपके हाथ में है। ये सुनकर वहाँ पर खड़े तमाम यहूदियों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए और अपने अपने ज़नार वहीं तोड़ डाले।
गैब से निदा आई, ए बायजीद, हमने तुझे एक ज़िनार पहनने का हुक्म इसलिए दिया था कि इनके 500 ज़िनार तोड़वाऊं। अल्लाह वाले कभी लाजवाब नहीं होते, बल्कि उनकी मदद अल्लाह ताला की तरफ से होती है। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह यहूदियों के सबसे बड़े आलम के हर सवाल का जवाब फ़ौरन देते रहे। इसे अल्लाह ताला की मदद और करामत ही कहा जा सकता है। अल्लाह ताला हर मैदान में मुसलमानों की मदद व नुसरत इसी तरह फरमाए। आमीन।